हेलो बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर सुरेंद्र। आज हम सीखने जा रहे हैं दिस, दैट, दीज और दोज का नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब इसमें नहीं का प्रयोग शुरू हो जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्या शुरू में आएगा, समझ ना बच्चों आपको। तो मैंने आपको बताया था जो दिस है, दिस मीन्स यह है नज़दीक की एक वचन वस्तु के लिए प्रयोग होगा और दैट दूर की एक वचन वस्तु के लिए। इन दोनों के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो इज आएगी या वाज आएगा। यदि पास्ट टेंस है तो वाज आएगा, प्रेजेंट है तो इज आएगा। और उसके बाद नोट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। उसके बाद नोट आएगा, फिर ये एंड प्लस नाउन। फिर से समझाता हूँ, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, नज़दीक का है तो दिस लगाएंगे, दूर का है तो दैट लगाएंगे, और दोनों के बाद नोट लगाएंगे, फिर ये या एन प्लस नाउन। और यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो फिर क्या करेंगे हम, दिस और दैट से पहले या तो इज आएगा या वाज आएगा। यदि नोट हो तो नोट सेंटेंस में लगाएंगे, वरना जरूरत नहीं है। फिर ये या एंड लगाएंगे, फिर नाउन। तो ना इसी प्रकार यदि नज़दीक की बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लूरल नाउन है तो दीज लगाएंगे, और दूर की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोज लगाएंगे। समझे ना, नज़दीक की बहुत सारी चीज़ों के लिए दीज और दूर की बहुत सारी चीज़ों के लिए दोज। तो कैसे लगाएंगे हम, दीज या दोज लिख के, दीज के साथ आर आएगा या वर आएगा। नज़दीक की, यदि नज़दीक की चीज़ है तो दीज आर और नोट प्लस नाउन। समझे ना, यदि कोई नज़दीक की प्लूरल चीज़ है तो दीज आर नोट प्लस नाउन। और यदि दूर की बहुत सारी चीज़ें हैं तो क्या लगाएंगे, दोज वर नॉट नाउन। ठीक है ना, दूर की के लिए आर भी आ सकता है, लेकिन यदि वो पास्ट में है तो वर लगाएंगे। ये जो आर है दोनों के साथ यूज हो सकता है, समझे ना, इसके साथ भी उसके साथ भी। और यदि प्रेजेंट में है तो आर लगाएंगे, यदि पास्ट में है तो वर लगाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इज और वाज सब्जेक्ट से पहले आएंगे, इज और वाज सब्जेक्ट से पहले। तो दिस है नज़दीक के एक वचन चीज के लिए, यदि उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इज आएगा। और यदि दूर की एक वचन वस्तु पूछ रहे हैं तो या तो दैट आएगा, ठीक है ना, या इज आएगा। दैट जब आएगा जब पास्ट टेंस हो, उसके बाद नोट लिखेंगे ये या एंड प्लस नाउन और क्वेश्चन मार्क। और यदि नज़दीक की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दीज आएगा, और दूर की बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोज आएगा। नज़दीक की बहुत सारी चीज़ों के लिए यदि वो क्वेश्चन मार्क है, यदि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो दीज से पहले आर आएगा, और दोज से पहले भी आर आ सकता है। वो देखेंगे कि वो प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में। और यदि पास्ट में हुआ तो दोज सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया है। मैं दोबारा जब ये सेंटेंस बनाऊंगा तो आपको फिर से समझाऊंगा। तो अब स्टार्ट करें। जैसे कि दिस, यह शर्ट बढ़िया नहीं है। तो बढ़िया के लिए गुड लिख सकते हैं आप। तो दिस, यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस शर्ट, SHIRT शर्ट। अब ये एक क्वेश्चन है तो इज आएगा, इज नॉट गुड। आगे ना, जैसे कि यह कार मेरी नहीं है, यह कार मेरी नहीं है। तो यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस
और किसके बारे में बता रहे हैं भाई? कार के बारे में। तो दिस कार इज नॉट माइन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट माई कार। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसे भी सुविधा लगे वैसे लिख सकते हैं। दिस इज, दोनों में वाक्य में मामूली सा फर्क है। इसमें है यह कार मेरी नहीं है, और इसमें यह मेरी कार नहीं है। ठीक है ना, यह कार मेरी नहीं है और यह मेरी कार नहीं है, बस इतना सा है, भाव वही निकलता है। समझ गए ना बच्चों? जैसे कि यह भवन बहुत मजबूत नहीं है। तो यह भवन के लिए क्या लिखेंगे? दिस। भवन के बारे में बता रहे हैं ना। भवन के लिए बिल्डिंग, BUILDING, इसको बिल्डिंग बोलेंगे, बिल्डिंग नहीं। इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस बिल्डिंग इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। या ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग। सो स्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं आप। समझे ना? जैसे कि यह पानी गर्म नहीं है। तो कैसे लिखेंगे? यह पानी का जिक्र है, तो दिस, यह है ना, तो यह के लिए दिस लगाएंगे। वाटर, ये पानी का जिक्र है, तो दिस वाटर को सब्जेक्ट बनाओ ना आप। दिस वाटर इज, क्या बोलेंगे? एक क्वेश्चन है तो इज नॉट हॉट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो यहाँ गर्म की जगह ठंडा है, दिस वाटर इज नॉट कोल्ड। ठीक है ना, कोल्ड ऐसे। तो ये हमने दिस का प्रयोग समझा। अब जैसे कि वह लड़का भोला नहीं था। ठीक है ना, भोला जैसी एक्टिंग वो कर रहा था, लेकिन मुझे पता है भोला नहीं था, बड़ा ही चालू बंदा है वो। ठीक है ना, बात बात में आपसे पैसे ऐंठ लेगा। तो वह लड़का हो गया ना, तो क्या लिखेंगे? दैट बॉय। क्या लिखेंगे? दैट बॉय। अब ये सिंगुलर है और पास्ट में है, तो क्या लगाएंगे भाई? वाज लगाएंगे ना। नहीं भी है तो नॉट। was not, is not, are not, इकट्ठे आएंगे। Not innocent, INNOCENT। ठीक है ना, that INNOCENT, that boy was not innocent, बड़ा बदमाश और चालू है। ठीक है ना, जैसे कि वह आदमी बहुत चालाक, वह आदमी बहुत चालाक था। ठीक है ना, या बहुत चालाक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वह आदमी, वह के लिए क्या आएगा? दैट। आदमी के लिए मैन। आप पर्सन भी लिख सकते हैं भाई। दैट मैन वॉज वेरी कनिंग, CUNNING, कनिंग। आप क्लेवर भी लिख सकते हो, कनिंग, क्लेवर, दोनों में से ही कोई सा एक। जैसे कि वह लड़की बहुत खूबसूरत है।
खूबसूरत नहीं है। नेगेटिव कर रहे हैं ना भाई, वह लड़की बहुत खूबसूरत नहीं है, तो वह के लिए दैट आएगा। और गर्ल, लड़की के लिए गर्ल, दैट गर्ल इज नॉट, यू नो, वह लड़की के लिए दैट गर्ल इज नॉट, सिमिलर है तो इज नॉट लगा दिया, ठीक है ना। अब बहुत खूबसूरत, इज नॉट वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो जैसे कि वह लड़की क्रूर नहीं थी। क्रूर का मतलब जल्लाद सी, ठीक है ना, कटु भाषा का यूज करने वाली। तो कैसे लिखेंगे, दैट गर्ल, था थे थी तो वाज आएगा, वाज नॉट क्रूर को क्या बोलते हैं, अरे भाई क्रूअल बोलते हैं, क्रूअल, ठीक है ना। कैसे बोलेंगे, क्रूअल, दैट गर्ल वाज नॉट क्रूअल। समझ आ रहा है ना आपको। जैसे कि वह लड़का मेरा बॉय फ्रेंड था। वह लड़का, या था क्या है कर देते हैं, है, वह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड था। तो वह लड़के के लिए ही बॉय नहीं आएगा, कभी भी मत लगाओ ऐसे ही बॉय या शी गर्ल। तो वह और लड़का हो तो वह के लिए दैट लगाएंगे, दैट बॉय इज, वो दूर खड़ा है ना वो लड़का, दैट बॉय इज माई बॉयफ्रेंड। समझ गया बच्चों। अब प्लूरल में करें हम, वह लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर मान लो यहां पर नहीं होता तो क्या करता, बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या लिखते यहां पर, दैट बॉय इज नॉट माई बॉयफ्रेंड। वो बॉयफ्रेंड नहीं है, पड़ोस का ही लड़का है, काफी हेल्पफुल है, जरूरत होती है तो मदद करता है। समझे ना। अब हम प्लूरल करेंगे, प्लूरल, जैसे कि ये चूड़ियाँ देखी है ना आपने, जरूर देखी होंगी, बहुत बोलती है चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ बहुत महंगी नहीं है, ठीक है ना, बहुत महंगी नहीं है। ये चूड़ियाँ है, ले लो, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो ये के लिए क्या लगाएंगे, दीज बैंगल्स आर नॉट वेरी कॉस्टली। कॉस्टली क्या लिखेंगे, कॉस्टली, महंगी के लिए। वेरी एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं आप, कॉस्टली के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंसिव। दीज बैंगल्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जैसे कि ये कमरे साफ नहीं है, ये कमरे साफ नहीं है। तो ये के लिए क्या लिखेंगे भाई, दीज रूम्स। अब ये तो प्लूरल हो गया भाई, प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे, आर नॉट क्लीन, ठीक है ना, आर नॉट क्लीन। जैसे कि
ये फल ताजा नहीं है, ये फल ताजा नहीं है। तो ये के लिए क्या लिखेंगे भाई, दीज लगाएंगे ना, दीज फल को फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स, FRUITS, दीज फ्रूट्स। अब प्लूरल होगा तो क्या आएगा, आर नॉट फ्रेश, फ्रेश नहीं है। तो ये ना पानी छिड़क कर फुद्दू बना रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये संतरे मीठे नहीं हैं, ये संतरे मीठे नहीं हैं, कैसे हैं, खट्टे, ठीक है ना, दांत खराब होते हैं। तो दीज के लिए क्या लिखेंगे, दीज संतरे है ना, क्या बोलते हैं, ऑरेंज आर नॉट स्वीट, है ना, दीज ऑरेंज आर नॉट स्वीट। एक तो होता है भाई स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, समझ गया आपको। और एक होता है स्वीट्स, इसका मतलब होता है मिठाई, देखिए ना मिठाई। और एक होता है स्वेट, इसका मतलब होता है पसीना, पसीना आता है ना, आप खेलते हो, जब खेलते हो व्यायाम करते हो, जिम वगैरह जाया करो भाई, एक्सरसाइज किया करो। मैं अभी भी करता हूँ 72 ईयर्स में, तो आगे आपको। तो दीज ऑरेंज आर नॉट स्वीट। अब दोज का प्रयोग करें, जैसे कि वे लड़के हमारे पड़ोसी नहीं थे, पता नहीं कौन थे। तो ये लड़के वो वाले, वो कैसे लिखेंगे, दोज बॉयज, बहुत सारे हो गए ना, तो वर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है और पास्ट टेंस भी है। दोज बॉयज वर नॉट आवर नेबर्स, NEIGHBOUR, आवर नेबर्स, है ना, इसको नेबर्स बोलते हैं। आवर नेबर, वो हमारे नेबर्स, नेबर्स भी लिख सकते हैं, नेबर्स, वे हमारे नेबर्स नहीं है, समझे ना। जैसे कि वे साड़ियाँ सस्ती नहीं है, वे साड़ियाँ सस्ती नहीं हैं। कैसे लिखेंगे, वे के लिए, या वो साड़ियाँ, या वे साड़ियाँ, इसके लिए क्या लिखेंगे, दोज साड़ीज आर नॉट चीप। चीप मीन्स भाई घटिया भी होता है, बोलते हो ना आप, ये लड़का बड़ा चीप है, ये लड़की बड़ी चीप है, ये आदमी बड़ा चीप है, यार मेरे पड़ोसी बड़े चीप है, ऐसे बोलते हैं नहीं यार, लेकिन हमारे पड़ोसी बड़े अच्छे हैं। तो जैसे कि वह बॉक्स काफी भारी है, वह बॉक्स काफी भारी है, वह के लिए क्या लिखेंगे, दैट बॉक्स, ठीक है ना। अब ये प्रेजेंट में है तो एज, वह काफी भारी नहीं लिख देता हूँ, वह भारी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव बना रहे हैं ना, तो नहीं है।
तो that box is not very heavy. You know, that box is not very heavy. जैसे कि वो पेड़, वो पेड़ शहतूत के नहीं है। वो पेड़ है तो दिख रहा है, वो शहतूत के नहीं है भाई। तो वो के लिए क्या लिखेंगे? दोज। पेड़ के लिए ट्रीज। अब ये ट्रीज क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो क्या लिखेंगे? आर नॉट। दोज ट्रीज आर नॉट मलबरी। इसको और सूत्री तरह से कर सकते हैं। कैसे? दोज आर नॉट मलबरी ट्रीज, है ना। दोज आर नॉट मलबरी ट्रीज, ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए ना आपको? दोज आर नॉट मलबरी ट्रीज, इसको बोलने में आसानी लगती है, ये थोड़ा सा उलझ फुलझ है। समझ गए ना आपको? अब आप कहें तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करें। जैसे कि क्या वह आम कच्चा था? तो मैंने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिस और दैट से पहले इज या वाज आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, होगा तो, वरना नहीं लगाएंगे। तो पहले हम दिस और दैट को कर रहे हैं और ये इंटरोगेटिव कर रहे हैं। तो दिस और दैट से पहले क्या आएगा? इज या वाज। तो क्या हुआ है? आम। तो ये तो पास्ट में है, था। तो वाज दैट मैंगो। कच्चे को क्या बोलेंगे? अनराइप। ठीक है ना। अनराइप, राइप मीन्स पक्का होता है। और इसको हटाकर आप रॉ भी लिख सकते हैं। रॉ, RAW, रॉ। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि क्या यह आपका घर नहीं है? क्या यह आपका घर नहीं है? तो कैसे लिखेंगे? क्या के लिए इज, यह के लिए दिस। इज दिस नॉट योर, क्या लिखेंगे? हाउस लिखेंगे या होम लिखेंगे? भाई घर के लिए हमेशा होम लिखो, होम। ठीक है ना। इज दिस नॉट योर होम? जैसे कि क्या वो या वह आपकी अंग्रेजी की अध्यापक थी? तो ऐसे लिख सकते हैं वॉज, वह है ना, एक वचन है। वॉज दैट, क्या लिखेंगे? वॉज दैट
योर, क्या लिखेंगे, योर इंग्लिश टीचर, क्वेश्चन मार्क। तो वाज दैट योर इंग्लिश, सब्जेक्ट को जो भी लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सब्जेक्ट को स्मॉल लेटर में नहीं लिखते हैं। अब इसको दैट को हटाकर अगर हम शी कर दें तो भी वाक्य सुंदर बनेगा। वॉज शी योर इंग्लिश टीचर, वॉज ही योर इंग्लिश टीचर, वॉज दैट योर इंग्लिश टीचर, तीनों ही सही है। ठीक है ना, महिला है तो आप शी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इशारा करके कह रहे हैं वो जो है, जो पीली साड़ी में दिख रही है वो आपकी इंग्लिश की अध्यापिका थी। ठीक है ना, क्या थी, इंग्लिश की अध्यापिका। वो दूर खड़ी है पीली साड़ी में, ठीक है ना। जैसे कि क्या ये लड़के शरारती नहीं है, तो ये लड़के हो गए ना। तो आर दीज, ये प्लूरल है, ये लड़के। आर दीज बॉयज, आर दीज बॉयज, ये लड़के। नॉट नॉटी, NAUGHTY, आर दीज बॉयज नॉट नॉटी। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आर दीज नॉट नॉटी बॉयज, ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि क्या ये अंगूर पके हैं, पके पूछते हो ना, पके अंगूर हैं या मीठे अंगूर हैं, क्या ये अंगूर मीठे हैं। नोबडी ने तो कह दिया था अंगूर खट्टे हैं। कैसे लिखेंगे, आर दीज ग्रेप्स, खट्टे को क्या बोलेंगे, पके हैं, पके हैं। आर दीज ग्रेप्स राइप, राइप मीन्स क्या होता है, पक्के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर दीज राइप ग्रेप्स, आर दीज राइप ग्रेप्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि क्या ये कमरे किराए पर नहीं है। है ना, क्या लिखेंगे, क्या ये कमरे किराए पर नहीं है, तो ये प्लूरल होगा ना। तो आर दीज रूम्स, है ना, क्या लिखेंगे, आर दीज रूम्स नॉट ऑन रेंट या टू लेट, आर दीज रूम नॉट ऑन रेंट, किराए पर नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे कि क्या वो बसें खाली है, तो आर बहुवचन है, तो वे के लिए क्या लिखेंगे, ये वे दोज, आर दोज बसेस, BUSES, आर दोज बसेस वैकेंट, वैकेंट मीन्स क्या होता है, खाली। आर दोज बसेस खाली, वे के लिए क्या लिखेंगे, वो क्या है तो आर पहले आएगा, और वो क्या है, बसेस हैं, खाली, खाली के लिए ये आएगा। जैसे कि
क्या ये सीटें खाली? आप पूछते हो ना ट्रेन में जाते हो जब, तो आर ये है नजदीक की, आर दीज सीट्स, SEATS सीट्स वैकेंट, वैकेंट खाली हैं। आर दिस सीट्स वैकेंट ऐसे बोल सकते हैं आप, या आर दिस वैकेंट सीट्स, आर दिस एम्प्टी सीट्स वैकेंट, बढ़िया है। जैसे कि क्या वो, क्या वे लड़के ईमानदार नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, ठीक है ना। अब वो लड़के आ गया, वो वाले, और ये प्लूरल है, तो दूर के प्लूरल बताने के लिए हम दोस्त का प्रयोग करते हैं। दोस्त से पहले वर आता है, यदि यहाँ पर पास्ट हो और यहाँ पर है हो तो आर आएगा। तो आर दोस्त बॉयज ऑनेस्ट, HONEST ऑनेस्ट, आर दोज बॉयज, सॉरी, आर दोज बॉयज नॉट ऑनेस्ट, नहीं भी था भाई यहाँ तो, नॉट ऑनेस्ट ऐसे लिख सकते हैं। आर दोज नॉट ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे? HONEST ऑनेस्ट बॉयज, समझ गए ना। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और भाई कल जो है ना, मैं इट का प्रयोग समझाऊंगा आपको, ये सभी इजी थे और मैंने जल्दी ख़त्म कर दिया आपका, और मेरे विचार से आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन कल जो है ना इट का प्रयोग होगा जो बिल्कुल ही अलग है। कल के बाद हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, काफ़ी विस्तार से बताऊंगा और अच्छी तरह से खोल के बताऊंगा, और ये भी गारंटी कि उनमें से बहुत कुछ आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। तो ओके बच्चों, बाय। और मेरे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और भाई बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ओके बाय।